Good morning, third class. Today we are going to read Morning, chapter 15, birds. Okay, we have already read about this chapter. Again, we are revising this chapter today. Birds are living beings. All know. सबको पता है birds living being है, ठीक है? They have light bodies. उनकी बॉडी कैसी होती है? अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, what type of body birds have? तो आप क्या बोलेंगे? light body. They have Light bodies. body. With the light body, they can easily fly. उड़ सकते हैं ना? Which help them to fly. Their beaks and claws help them to catch food. अब यहाँ पे देखिए चैप्टर के अंदर ना हर एक लाइन के अंदर क्वेश्चन बन रहा है. अब यहाँ पे मैंने जैसे भी मैंने आपसे पूछा, फिर आप ऐसे नहीं बोलेंगे. यहाँ पे फिर आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैम ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है? Their beaks and claws help them to catch food. अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ which help them to catch food, तो आप क्या बोलेंगे? Their beaks and claws help them to catch food. Yes. Birds fly with the help of wings. Wings. They fly with the help of Wings. आप मेरे साथ सारे क्वेश्चन को इजीली, ठीक है, मैं इनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी और आप इनको लर्न करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन बन गया था. दे हैव लाइट बॉडीज, दे हैव बीक्स एंड क्लॉज व्हिच हेल्प देम टू कैच फूड, दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स. Wings. Yes. Wings. Now, students are joining. Let them join. चलिए, अब कंटिन्यू करते हैं. अब यहाँ पे देखिए, they flap their wings upwards and downwards to fly. अब वो अपने विंग्स को कैसे करते हैं? They flap their wing upwards and downwards to fly. A bird's body as well as its wings are covered with small fluffy feathers. Their body is covered with Fluffy feathers. yes, Fluffy fluffy feathers. Fluffy Down feathers. feathers. Down feathers कहाँ पे होते हैं? All over the body. Yes, ma'am. And flight feathers are long and flat, are found on the wings and the tail. Wings and tail. हाँ, अब यहाँ पे देखिए जो डाउन feathers हैं वो कहाँ पे हैं इनके? डाउन feathers all over the body. और जो flight feathers हैं वो कहाँ पे हैं? They are flat, long and flat, are found on the wings and the tail. Wings and tail. Yes, wings and tail. These help the bird to steer and fly. वो ही हेल्प करते हैं बर्ड को फ्लाई करने में और एक डायरेक्शन में उड़ने में, ठीक है? अब हमने जो इनके फायदर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. ओके. अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ये नहीं है कि आप मैम ने नहीं करवाया. हम चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं. ओके, आपको चैप्टर को थॉरली रीड करना है. Okay, ma'am. Beaks. Bird uses its beak to catch food and अब वो अपने जो beaks है उसका यूज क्या करते हैं? They uses its beak to catch food and eat. Catch food and eat. And all birds have same kind of beaks. Birds have same kind of beaks. सबकी एक जैसी beak होती है? No, ma'am. नहीं होती ना सबकी. They have different kinds of beaks. और जो उनकी बीक्स है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, आप मुझे बताइए. ओके रूबल, टेल मी. जो बीक्स है, जो उनकी डिफरेंट हर बर्ड की एक जैसी बीक तो नहीं होती है, लेकिन उनकी जो डिफरेंट बीक्स है वो किस पे डिपेंडेंट है? Ma'am, the food that they eat. यस, देयर ईटिंग हैबिट्स, किस टाइप का वो फूड खाते हैं, किस तरह का उनको खाना पसंद है, जिस तरह का खाना उनसे खाया जाता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स पे उनकी बीक डिपेंडेंट होती है.
जैसे अगर कोई सॉफ्ट फूड खाता है तो उसकी बीक इतनी हार्ड नहीं होगी, लेकिन जो हार्ड खाते हैं तो उनकी बीक भी हार्ड होगी। जैसे जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैं उनकी बीक्स उसके अकॉर्डिंग बनी होती है ताकि वो इजीली फ्लैश को टेयर कर सके। अब यहाँ पे देखिए, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, द बर्ड्स बीक डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। Some birds such as toucans have very colorful beaks. अब कलरफुल बीक किसकी है? मैम पीकॉक। Peacock doesn't have colorful beak. Warblers have beak-like tweezers and can easily hold tiny seed and small insect. वो छोटे छोटे सीड्स और स्मॉल इंसेक्ट को इजीली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ birds such as robins, sparrows and pigeons have beak like a nutcracker. अब यहाँ पे देखिए, nutcracker like beak किसकी है? Robins, sparrows and pigeons. Nutcracker which are perfect for breaking open seed. अब वो nutcracker beak है, जैसे नट को क्रैक करके उसके अंदर की जो सीड निकालना है उसको इजीली वो ब्रेक करके वो खा लेते हैं। उनकी इस तरह की बीक है, nutcracker beak. These birds have strong, short, hard, thick and cone-shaped beaks. ये birds हैं, इनकी कैसी बीक है? Short, hard, thick. छोटी भी है, strong भी है, hard भी है, thick भी है and cone-shaped beaks. They have cone-shaped beaks. मैम कौन? Yes, they have cone-shaped beaks. Now, flesh-eating birds such as eagles, vultures, and hawks have strong, sharp, and hooked beaks. Eagle, vulture, और हॉक्स की हुक्ड बीक्स होती है। yes, फ्लैश बेटा. अब से नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि कितने बच्चे आए हैं इसमें। दिखा दूंगा। They eat other smaller sized birds such as well as animals such as rabbits and lambs. किस तरह की वो खाते हैं? Other smaller sized birds such as well as animals such as rabbits and lambs. वो दूसरे छोटे साइज के बर्ड्स, यहाँ तक कि एनिमल्स, रैबिट्स और लैम को भी खाते हैं। Some birds such as the hummingbird and the sunbird have beaks like a straw. कुछ बर्ड्स जैसे कि hummingbird और sunbird हैं, उनकी बीक्स कैसी हैं? Like a straw. यहाँ पे देखिए, ये straw shaped beak है ना? Their long pointed beaks help them to drink nectar from flowers. और उनकी जो straw shaped beak है उनको किसमें हेल्प करती है? Yes. Help them to drink nectar from flowers. अब nectar means जो फूलों का रस होता है ना, they help them to drink nectar from flowers because with the help of their long straw shaped, yes, long straw shaped beak. लॉन्ग Beak acts like a straw and help it to reach deep into flowers and sip nectar. अब वो जो बीक है वो कैसे एक्ट करती है? लाइक ए स्ट्रॉ एंड हेल्प इट टू रीच डीप इनटू फ्लावर्स एंड सिप नेक्टर. वो उनकी स्ट्रॉ शेप्ड बीक की हेल्प से एकदम डीपली चले जाते हैं फ्लावर्स के अंदर जाके और फिर उसके नेक्टर को सिप कर लेते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, आपको अच्छे से उनको रिवाइज करने हैं. लाइक मैं पूछ सकती हूँ, हमिंग बर्ड हैव विच काइंड ऑफ बीक? किस तरह की हमिंग बर्ड की बीक होती है? They have beak like a straw and pointed beak. और ये भी हो सकता है कि हमिंग बर्ड की बीक हेल्प कैसे करती है उनकी? किस तरह से हेल्प करती है? They drink nectar from plants and sip nectar. Yes, they sip nectar with the help of their beak. Straw shaped beak, pointed beak.
द वुडपेकर आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। The woodpecker and the hoop have strong chisel-shaped beaks, which help them to poke holes into hard tree trunks and pull out insect. अब देखिए, hoop की कैसी बीक है? Chisel shape, जिससे कि जो हार्ड ट्री ट्रंक होते हैं ना, एकदम हार्ड होते हैं, उसके अंदर भी वो क्या कर सकते हैं? होल्स बना लेती हैं और इंसेक्ट को पुल आउट कर लेती हैं, ले लेती हैं, खा लेती हैं अपने। मतलब इतने हार्ड ट्री ट्रंक्स के अंदर भी वो होल बना के इंसेक्ट को उसमें से निकाल लेती है। चीजल शेप होती है, जिसको हिंदी में छैनी बोलते हैं ना, चीजल, उसके जैसा। द ग्रेट ब्लू हेरन यूजेस इट्स शार्प बीक टू लुक फॉर फूड एट द वाटर्स एज। अब जो ग्रेट ब्लू हेरन है वो अपनी शार्प बीक, इसकी देखिए एकदम पॉइंटेड, बहुत शार्प बीक है, टू लुक फॉर फूड एट द वाटर्स एज, अपने इस बीक की हेल्प से अपने खाने को तलाश करती हैं वाटर के एजेस पे, किनारों पे। इट यूजेस इट्स बीक एज अ स्पेयर टू ग्रैब फिश एंड स्नेक्स एंड फ्रॉग। स्पेयर के जैसे वो अपनी फिश को, अपनी बीक को यूज करते हैं, फिर किस लिए? फिशेस को ग्रैब करने के लिए, स्नेक्स और फ्रॉग, इनको पकड़ने के लिए। तो हेरन की कैसी बीक है? शार्प बीक। गुड मॉर्निंग मैम आदित्य वर्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम अर्जुन ओझा। Some water birds such as ducks, geese and some types of cranes have broad and flat beaks. और कुछ water birds हैं like duck, geese and some type of cranes. उनकी कैसी है? Broad and flat beak. Broad and flat beak known as bills. अब broad and flat beak को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Bills. With holes on either side, these were taken muddy water containing insect, worms and plants. Yes. मैम अर्जुन के नाम से कौन ज्वाइन किया है अभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay. You concentrate on chapter. Okay. ओके मैम। These beaks take in muddy water containing insect, worms and plants. ये बीट muddy water को, जैसे जिसके अंदर इंसेक्ट होते हैं, worms होते हैं, plants होते हैं, अपने बीक के अंदर ले जाते हैं। The beak act as a strainer as the muddy water flows out through the holes, leaving behind the worms and the small fish in the bird's bill. अब muddy water क्या होता है कि उनकी जो बीक के दोनों साइड में होल्स है, जो मडी वाटर है वो होल्स के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर जो उन्होंने जो भी फिशेस को ग्रैब किया है वो अंदर जो इंसेक्ट है वो अंदर रह जाएंगे, और होल्स का ये फायदा है कि होल्स के थ्रू उनका जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है? Ducks, geese and some type of cranes have broad and flat beak known as bill. अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये भी पूछ सकती हूँ कि duck, geese and cranes have which type of beak, and it is known as Flat beaks known as bills. yes, broad and flat beak known as bills. These were taken muddy water containing insect, worms and plants. मडी वाटर को अंदर ले जाते हैं जिसके अंदर इंसेक्ट, वॉर्म्स, प्लांट्स होते हैं, और जो वाटर है वो फ्लोज आउट हो जाता है होल्स के थ्रू, और जो प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो सारे उनकी बीक के अंदर रहते हैं। द रोज इट स्पून बिल यूजेज इट्स बिल लाइक ए स्पून, ठीक है, ये स्पून बिल है, अपनी जो बीक है इसको देखिए यहाँ पे स्पून की जैसी शेप में है, ऐसे यूज करते हैं इसको। इट swishes its bill back and forth in the water to find food. ये अपनी जो बिल है, मतलब इसको पानी के अंदर डालते हैं, इसलिए टू फाइंड फूड, पानी के अंदर डालते हैं उनको फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड स्पून बिल के जैसी यहाँ पे इसकी जो है ये पेलिकन्स हैं, इनकी जो बीक्स है स्कूपिंग बिल्स, जिसको हम बिल बोलते हैं, स्कूपिंग बिल्स है,
and carry up to 11 liters of water in their pouch. अब यहाँ पे इसमें स्पेशलिटी क्या है कि 11 लीटर ऑफ वाटर ये अपने पाउच के अंदर यहाँ पे कैरी कर लेती है. कैरी. अब हम इनके क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. The sharp talons are known as Birds have 2 feet. सबके देखें बर्ड्स के ये 2 feet है ना. Each foot usually has 4 toes. 4 toes है इनके जो फुट पे. मतलब टोज क्या होती है, पैरों की उंगलियों को हम टोज बोलते हैं ना. 4 टोज होती हैं जो एक क्लॉ एंड होके क्लॉ बन जाता है उसमें. Bird use their feet to walk, hop around them to hold their food. अब ये अपने फीट का, अपने जो क्लॉज है उनका यूज कैसे करते हैं. होप करने में यूज करते हैं, अपने खाने को होल्ड करने में यूज करते हैं. ठीक है. और कभी कभी ये फ्लैश को टेयर करने में भी इनके जो क्लॉज हैं उनकी हेल्प करते हैं. Peacock and hens have sharp claws to dig the ground for food. और पीकॉक और हैन है इनके शार्प क्लॉज होते हैं ताकि वो इजिली ग्राउंड को डिग करके अपने खाने को फाउंड आउट कर सके. Eagles and vultures have very sharp claws known as talons. ईगल और वल्चर के ना, ये ईगल और वल्चर है इनके इतने शार्प क्लॉज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टैलन्स. अब यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है. एंड ईगल एंड वल्चर हैव वेरी शार्प क्लॉज known as talons. Talons. These talons help them to catching their prey. Known as उनके talons. प्रे को कैच करने में such as frog, mice and rat. And rats. उनके जो प्रे हैं, शिकार हैं उनके, फ्रॉग हैं, माइस है, रैट है, उनको कैच करने में हेल्प करते हैं ईगल और वल्चर की. दे हैव शार्प क्लॉज. Sharp claws. Woodpecker have 2 मैम दूसरा पे. Woodpecker have 2 toes pointing in the upward direction and the other 2 in the downward direction. Woodpecker के 2 toes होते हैं जो upward और downward direction में point करते हैं. ठीक है. These help them to climb trees. वो help उनको करते हैं किसमें, climb करने में. Crows, sparrows, pigeons and parrot use their feet to hold the branches of trees as they perch on them. जो क्रॉस हैं, स्पैरोज हैं और पिजन्स हैं वो अपने फीट को किस लिए यूज करते हैं, पर्च मतलब ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं ताकि वो इजीली ट्रीज पे पर्च कर सके, चढ़ सके. Ducks and geese have webbed feet that help them swim in water. Ducks और geese के कैसे फीट होते हैं, वेब, थोड़े ब्रॉड चौड़े फीट होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको वाटर में स्विम करने के. Their feet help them to paddle and push water. अब उनके फीट उनको किस चीज में हेल्प करते हैं, पैडल करने के लिए, वाटर को पुश करने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. Herons and cranes have long legs with the toes spread out which help them wade through water. और herons और cranes के कैसी legs होती है, long legs होती हैं जिनके with the toes which help them to wade through water, जो उनको हेल्प करते हैं वाटर में वेड करने. बेटा अभी हमारा